नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं बुक थिंक एंड ग्रो रिच, जो कि लिखी है नेपोलियन हिल के बारे में। एक ऐसी बुक जो दुनिया भर में मिलियंस लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। ये बुक सिर्फ पैसा कमाने का रास्ता नहीं दिखाती, बल्कि ये आपको सिखाती है कि कैसे अपने सपने रियलिटी में बदले जा सकते हैं। इस बुक में 13 पावरफुल प्रिंसिपल्स हैं और आज हम हर एक को डिटेल में समझेंगे। क्या आप तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सोचिए जरा, क्या आप भी अपने बड़े बड़े सपने पूरे करना चाहते हैं? चाहे वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के हों, एक बड़ा घर लेने के, या फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के। ये बुक बताती है कि सक्सेस का राज कोई जादू नहीं, बल्कि एक माइंडसेट है। आज हम इस माइंडसेट के सारे सीक्रेट्स को खोलेंगे ताकि आप भी अपनी लाइफ में अनस्टॉपेबल बन सकें। तो सुनते रहिए और नोट्स भी लेते रहिए। पहला प्रिंसिपल है डिजायर, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट्स। पहला प्रिंसिपल डिजायर। ये नहीं कि बस दिल में छोटी सी ख्वाहिश रखो, ये एक बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। मतलब आपका गोल इतना बड़ा और इतना क्लियर हो कि आप उसके लिए दिन रात सोचो। हिल कहते हैं कि जब आप अपने सपने के लिए ऑब्सेस्ड हो, तब यूनिवर्स भी आपकी हेल्प करता है। जैसे अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो बस सोचने से नहीं होगा, एक स्पेसिफिक गोल बनाओ। जैसे मैं 2 साल में अपना स्टार्टअप लॉन्च कर दूंगा जो कि 1 करोड़ का रेवेन्यू भी करेगा, और उसके लिए हर दिन आप काम पर लग जाओ। तो आज ही अपना एक बड़ा गोल लिखो और उसके लिए जज्बा जगाओ। दूसरा प्रिंसिपल है फेथ, विजुअलाइजेशन एंड बिलीव इन अटेनमेंट, यानी अपने गोल पर पूरा भरोसा रखना। अगर आपको खुद पे शक है तो कैसे काम चलेगा? हिल कहते हैं फेथ बनाने का बेस्ट तरीका है विजुअलाइजेशन। हर दिन अपने आप को उस जगह इमेजिन करो जहां आप होना चाहते हो। मिसाल के लिए, अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हो तो सोचो आपके वीडियोस पे लाखों व्यूज आ रहे हैं, सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं और आप अवार्ड्स लेने जा रहे हो। ये विजुअलाइजेशन आपके माइंड को सक्सेस के लिए रेडी करता है। दोस्तों, जब तक आप बिलीव नहीं करोगे, दुनिया क्यों करेगी? सो अपने ऊपर फेथ रखो। तीसरा प्रिंसिपल है ऑटो सजेशन, इन्फ्लुएंसिंग द सबकॉन्शियस माइंड। ये है अपने आप से पॉजिटिव बातें करना। जैसे हर सुबह उठो और बोलो, मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं अपने गोल्स अचीव करूंगा। ये अफर्मेशंस आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करती हैं। लेकिन ये तब काम करता है जब आप रेगुलरली एफर्ट करते हो। जैसे अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग में कॉन्फिडेंस चाहिए तो रोज मिरर के सामने बोलो, मैं एक कॉन्फिडेंट स्पीकर हूँ। धीरे धीरे ये आपके माइंड में घर कर जाएगा। तो आज से ही शुरू करिए, एक पॉजिटिव अफर्मेशन बनाओ और उसे रिपीट करो। फोर्थ प्रिंसिपल है स्पेशलाइज्ड नॉलेज, लर्निंग व्हाट यू नीड। जनरल नॉलेज तो ठीक है, लेकिन सक्सेस के लिए आपको अपने फील्ड का एक्सपर्ट बनना पड़ता है। हिल कहते हैं कि पैसा तब आता है जब आप अपने काम में मास्टर हो जाते हो। जैसे अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में करियर चाहते हो तो बस ट्यूटोरियल्स देखने से काम नहीं चलेगा। कोर्सेज, सर्टिफिकेशंस और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए। ये नॉलेज खुद से या मेंटर से सीखिए। सो आज डिसाइड करिए कि ऐसा कौन सा स्किल है जिसमें आप अपने आप को मास्टर बनाना चाहते हो। पांचवा प्रिंसिपल है इमेजिनेशन, द वर्कशॉप ऑफ द माइंड। ये आपके माइंड का क्रिएटिव स्टूडियो है। हिल कहते हैं 2 तरह की इमेजिनेशन होती हैं, सिंथेटिक और क्रिएटिव। सिंथेटिक मतलब पुराने आइडियाज को मिक्स करके नया बनाना, और क्रिएटिव मतलब बिल्कुल ही नया आइडिया निकाल देना। एग्जाम्पल, इलॉन मस्क ने स्पेसएक्स बनाया क्योंकि उन्होंने सोचा कि ह्यूमंस मार्स पर भी रह सकते हैं। आप भी अपनी इमेजिनेशंस को यूज करो। जैसे अगर आप बिजनेसमैन हो तो सोचो कैसे अपने प्रोडक्ट को यूनिक बना सकते हो। इमेजिनेशन को फ्री छोड़ो और नए आइडियाज को ट्राई करो। 6th प्रिंसिपल है ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ डिजायर। सपने देखना तो एक बात है, लेकिन उन्हें सच करने के लिए सॉलिड प्लान चाहिए। हिल कहते हैं कि अपने गोल्स के लिए डिटेल्ड प्लान बनाओ और उसे फॉलो करो। अगर प्लान फेल हो तो नया प्लान बनाओ, लेकिन हार मत मानो। जैसे अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो तो बस मैं जिम जाऊंगा सोचने से नहीं होगा। डाइट प्लान, वर्कआउट शेड्यूल और प्रोग्रेस चेक करो। और एक सीक्रेट, अपना प्लान लिखो। लिखने से गोल्स ज्यादा रियल लगते हैं। सो आज ही अपना प्लान बनाओ। 7th प्रिंसिपल है डिसीजन, द मास्टरी ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन। सक्सेसफुल लोग जल्दी और फर्म डिसीजन लेते हैं। जो लोग हमेशा कल करूंगा बोलते हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ते। हिल कहते हैं कि डिसीजन लो और उस पे स्टिक रहो। दूसरों के ओपिनियन से मत डरो। जैसे
अगर आप जॉब छोड़ के बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो बस सोचते मत रहो, रिसर्च करो, प्लान बनाओ और डिसीजन लो। लेकिन स्मार्ट डिसीजंस चाहिए, बिना सोचे समझे रिस्क नहीं लेना। सो क्या है वो एक डिसीजन जो आप भी आज ले सकते हो? 8th प्रिंसिपल है परसिस्टेंस, द सस्टेन्ड एफर्ट। सक्सेस एक दिन में नहीं मिलती, जब आप फेल होते हो तब भी लगे रहो, यही परसिस्टेंस है। हिल कहते हैं कि ज्यादातर लोग क्विट कर देते हैं जब वो सक्सेस के बहुत करीब होते हैं तब। एग्जाम्पल लेते हैं थॉमस एडिसन का। उन्होंने 10,000 बार ट्राई किया मगर बल्ब बनाने में सक्सेस नहीं मिली। जब आपको लगता है बस अब नहीं हो रहा तो याद रखो परसिस्टेंस ही जीत दिलाती है। अपने गोल के लिए नेवर गिव अप एटीट्यूड रखो। 9th प्रिंसिपल है पावर ऑफ मास्टरमाइंड, कोलैबोरेटिव सक्सेस। हिल कहते हैं कि अकेले काम करने से ज्यादा पावरफुल होता है जब आप एक मोटिवेटेड ग्रुप के साथ काम करते हो। ये ग्रुप आपको आइडियाज, सपोर्ट और अकाउंटेबिलिटी देता है। जैसे अगर आप स्टार्टअप शुरू कर रहे हो तो अपने जैसे लोगों का नेटवर्क बनाओ, मेंटर्स, पार्टनर्स या फ्रेंड्स जो आपको इंस्पायर करें। एक दूसरे के साथ आइडियाज को शेयर करो और आज से ही एक मास्टरमाइंड ग्रुप को ढूंढना शुरू करो। 10th प्रिंसिपल है एनर्जी ट्रांसम्यूटेशन, चैनलिंग योर पैशन। ये थोड़ा अलग है लेकिन सिंपल। हम सबके पास एक पावरफुल एनर्जी होती है, वो जज्बा जो हमें एक्साइटेड करता है। हिल कहते हैं कि एनर्जी को वेस्ट मत करो बल्कि अपने गोल्स के लिए यूज करो। जैसे अगर आपको एक बिजनेस आइडिया आया और आप इतने एक्साइटेड हो कि नींद ना आए तो उस एक्साइटमेंट को सोचने में खर्च मत करो, प्लान बनाओ, रिसर्च करो और एक्शन लेना शुरू करो। एग्जाम्पल लेते हैं विराट कोहली का। वो अपनी सारी एनर्जी एक परफेक्ट शॉट में डाल देता है। आप भी अपने पैशन को अपने ड्रीम्स के लिए फ्यूल बनाओ। 11th प्रिंसिपल है द सबकॉन्शियस माइंड, प्रोग्रामिंग फॉर सक्सेस। ये आपके माइंड का हिडन पावर हाउस है। हिल कहते हैं जो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालते हो वही आपकी रियलिटी बनता है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव थॉट्स और गोल्स को सोचो। जैसे अगर आप सोचते हो मैं हमेशा फेल होता हूँ तो आपका माइंड उसी को सच मान लेगा। इसके बजाय सोचो मैं हर चैलेंज से सीखता हूँ। रोज मेडिटेशन या जर्नलिंग करो ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड पॉजिटिव रहे। इसके बाद 12th प्रिंसिपल है द ब्रेन, अ ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन। हिल कहते हैं कि आपका ब्रेन एक ब्रॉडकास्टिंग और रिसीविंग स्टेशन है। जब आप पॉजिटिव थॉट्स और क्लियर गोल्स पे फोकस करते हो तो आप वैसे ही एनर्जी को अट्रैक्ट करते हो। जैसे अगर आप नेगेटिविटी में डूबे हो तो नेगेटिव रिजल्ट्स आएंगे, लेकिन अगर आप ऑप्टिमिज्म और क्लैरिटी के साथ सोचते हो तो अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ अपने आप आएंगी। सो अपने ब्रेन को पॉजिटिव पावर हाउस बनाओ। 13th प्रिंसिपल है द सिक्स्थ सेंस, ट्रस्टिंग योर इंट्यूशन। ये आपका इंट्यूशन है, वो गट फीलिंग जो बताती है कि क्या सही है। हिल कहते हैं जब आप बाकी प्रिंसिपल्स फॉलो करते हो तो आपका इंट्यूशन शार्प हो जाता है। जैसे कभी आपको एक आइडिया आए और दिल से आवाज आए कि ये ट्राई करो, वही सिक्स्थ सेंस है। इसे इग्नोर मत करो लेकिन लॉजिक के साथ बैलेंस करो। मेडिटेशन और सेल्फ रिफ्लेक्शन से इसे डेवलप करो। सो दोस्तों, ये थे द थिंक एंड ग्रो रिच के 13 प्रिंसिपल। ये बुक सिखाती है कि सक्सेस आपके माइंड से शुरू होता है। आज से अपने सपने के लिए काम शुरू करो, गोल सेट करो, प्लान बनाओ और लगे रहो। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी ऐसी ही इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल वीडियोस आपको रेगुलर मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप ड्रीमिंग बिग एंड कीप ग्रोइंग रिच। नमस्ते।